कंजंक्शन का हिंदी अर्थ होता है संबंध बोधक। नाउ कंजंक्शन का डेफिनेशन यानी कंजंक्शन की परिभाषा या फिर संबंध बोधक की परिभाषा क्या है? द कंजंक्शन इज ए वर्ड विच join together sentence and sometimes word। संबंध बोधक एक ऐसा शब्द है जो कि जोड़ता है दो सेंटेंस यानी वाक्यों को और कभी कभी कुछ शब्दों को। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मीनू एंड ऋषि आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पर मीनू एंड ये दो शब्दों को जोड़ रहा है एंड ये है कंजंक्शन। नाउ शी मस्ट बी और शी विल डाई, मतलब उसे रोना चाहिए वरना या अथवा वो मर जाएगी। यहाँ पर और क्या है? कंजंक्शन है, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ये इसलिए यहाँ पर कंजंक्शन है। गॉड मेड मैन एंड मैन मेड इन्वेंशन। यहाँ पर एंड कंजंक्शन है क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है और कंप्लीट सेंटेंस का मतलब है भगवान बनाता है इंसान को और इंसान बनाता है आविष्कार या फिर इंसान करता है आविष्कार। यहाँ पर एंड या फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके संबंध बोधक निकाले तो और यहाँ पर कंजंक्शन या संबंध बोधक है। और आवर बोट इज स्मॉल बट द सी इज ग्रेट। हमारी नाव छोटी है लेकिन नदी बड़ी है। सॉरी फ्रेंड्स, सी मीन्स समुद्र। हमारी नाव छोटी है लेकिन समुद्र बड़ा है या फिर विशाल है। यहाँ पर बट यानी लेकिन ये जोड़ रहा है दो सेंटेंसेस को, यानी ये है कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन आर टू काइंड्स। कंजंक्शन दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग कोऑर्डिनेट, दूसरा भाग सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब सहायक और सबऑर्डिनेट का मतलब उपसहायक। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं सैली एंड केट्स अवर ग्रेट पोइट। ये सैली और केट्स बड़े या महान कवि थे। वहाँ हो गया तो पढ़ लिया था या फिर समझ लिया था, सैली और केट्स महान कवि थे। नाउ सेकंड एग्जाम्पल कह रहा है जॉन एंड हेनरी आर ब्रदर। यहाँ पर एंड कंजंक्शन है और यहाँ पर भी एंड कंजंक्शन है। जॉन एंड हेनरी दोनों भाई है। इन दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों के अंदर द कंजंक्शन एंड जॉइन टू वर्ड्स। जो संबंध बोधक है वो जोड़ रहा है दो शब्दों को। अगेन दोबारा, जॉन कम हियर एंड सेट डाउन। जॉन आया और बैठ गया। स्मिथ इज पुअर बट ऑनेस्ट। स्मिथ है वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। यहाँ पर एंड कंजंक्शन है और यहाँ पर बट कंजंक्शन है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। हियर, यहाँ पर द कंजंक्शन एंड जॉइन टू इंडिपेंडेंट और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस और सेंटेंसेस। जॉन कम हियर एंड जॉन सेट डाउन। मतलब यहाँ पर कंजंक्शन यानी संबंध बोधक एंड जॉइन टू इंडिपेंडेंट, वो जोड़ रहे हैं दो स्वतंत्र और कोऑर्डिनेट और और स्वतंत्र और
सहायक क्लोजेज यानी वाक्य खंड, क्लोजेज का मतलब वाक्य खंड, और सेंटेंसेस और वाक्य। दो वाक्य क्या क्या है, जॉन कम हियर, जॉन आया, और फिर दूसरा वाक्य है जॉन सैट डाउन, और जॉन बैठ गया। While the conjunction but join two similar clauses are sentences, यानी मतलब जबकि संबंध बोधक बट ज्वाइन लेकिन जोड़ रहा है टू सिमिलर क्लॉजेज, दो वाक्य खंडों को और सेंटेंसेस और वाक्यों को, तो क्या क्या वाक्य खंडों को और वाक्यों को जोड़ रहा है। स्मिथ इज पुअर, स्मिथ गरीब है, प्लस दूसरा वाक्य स्मिथ इज ऑनेस्ट, स्मिथ ईमानदार है। एंड बट आर बोथ कोऑर्डिनेट कंजक्शन, यहाँ पर एंड और बट दोनों कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, यानी कि सहायक कंजक्शन यानी सहायक संबंध बोधक है। all clauses joined by and but or and nor are coordinate clauses, सारे वाक्य खंड जोड़े जाते हैं एंड के द्वारा, बट के द्वारा, और के द्वारा, नोर के द्वारा, और ये सभी सहायक वाक्य खंड है। Therefore means इसीलिए एक conjunction that join two word or two coordinate clauses or sentences is called coordinating conjunction। मतलब इसीलिए जो संबंध बोधक जोड़ता है दो शब्दों को और दो सहायक और दो शब्द खंड और एक दो वाक्य, वह कहलाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी सहायक संबंध बोधक। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं या करते हैं। स्मिथ इज होनेस्ट थो पुअर, स्मिथ ईमानदार है यद्यपि वह गरीब है। स्मिथ इज होनेस्ट, स्मिथ ईमानदार है, थो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है। हियर ही इज पुअर इज subordinating clause dependent from its full meaning on the main clause Smith is honest, to which it is joined by conjunction tho। Here यहाँ पर he is poor वह गरीब है, is a subordinating clause यह एक उप सहायक शब्द खंड है, dependent for आकर्षित या फिर निर्भर है पूरे अर्थ के ऑफ मैन क्लोज, मैन शब्द खंड के पूरे अर्थ पर निर्भर है। स्मिथ इज होनेस्ट, स्मिथ होनेस्ट है, टू विच इट इज जॉइंड बाय कंजक्शन थो, इसीलिए यह जोड़ा गया है कंजक्शन यानी शब्द, इसीलिए यह जोड़ा गया है कंजक्शन यानी संबंध बोधक थो यानी यद्यपि के द्वारा। नाउ थो इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो थो यानी यद्यपि है यह एक सबऑर्डिनेटिंग यानी उप सहायक संबंध बोधक है। ऑल क्लोजेज introduced by subordinating conjunction और subordinate clause, जो सारे शब्द खंड हैं वह जाने जाते हैं by subordinate यानी उप सहायक
संबंध बोधक और आर मीन्स और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज मतलब उपसहायक शब्द खंड के द्वारा ये सभी जाने जाते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। हैंस इसीलिए एक कंजक्शन दैट जॉइन ए डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज टू द मेन और कोऑर्डिनेट क्लॉज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इसीलिए एक कंजक्शन यानी संबंध बोधक दैट जॉइन वह मिलाता है एक डिपेंडेंट आश्रित या फिर निर्भरता और सबऑर्डिनेट यानी कि उपसहायक क्लॉज यानी शब्द खंड टू द मेन यानी कि मुख्य और अथवा कोऑर्डिनेट यानी उपसहायक क्लॉज यानी शब्द खंड ऑफ ए जटिल सेंटेंस एक जटिल सेंटेंस यानी जटिल वाक्य के लिए इज कॉल्ड वह कहलाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी उपसहायक संबंध बोधक। लिस्ट ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कुछ सबऑर्डिनेटिंग यानी उपसहायक कंजक्शन के बारे में यानी कुछ उपसहायक कंजक्शन यानी संबंध बोधक की लिस्ट या सूची है। ये है आफ्टर, एज, इफ, थो, अनलेस, until, while, although, before, least, till, where, whether, whither, why और etc. means और भी काफी। नाउ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो है इंट्रोडक्शन अबाउट कंजक्शन। नाउ आफ्टर दिस वीडियो अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंजक्शन बताएंगे या समझेंगे। धन्यवाद। बिफोर एंडिंग द वीडियो को एंड करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम कंजक्शन यानी संबंध बोधक की परिभाषा व कुछ संबंध बोधक को रिवाइज कर लें। एक कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइन टुगेदर सेंटेंस एंड समटाइम्स वर्ड। एक कंजक्शन एक ऐसे शब्द होते हैं जो कि जोड़ते हैं एक वाक्य को और कभी कभी दो शब्दों को, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने एक वाक्य बोल दिया, दो वाक्यों को। यह है डेफिनेशन और कंजक्शन। अब कंजक्शन यानी संबंध बोधक कौन कौन से है, टाइप्स नहीं, कौन कौन से संबंध बोधक है। एंड है, और है, बट है। कौन कौन से हैं? एंड है, और है, बट है। ये एंड एक्सेट्रा आदि भी संबंध बोधक के अंदर आते हैं। कंजक्शन को दो भागों में बांटा गया है, वो है कोऑर्डिनेट यानी सहायक और सबऑर्डिनेट यानी उपसहायक। और हम अगले वीडियो में जिनके बारे में समझेंगे वो है कोऑर्डिनेट यानी सहायक और सबऑर्डिनेट यानी उपसहायक के प्रकार। इनके भी प्रकार हैं, वो प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो यानी अगली वीडियो के अंदर समझेंगे। धन्यवाद।